हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का करिकुलम स्ट्रक्चर फॉर बीएड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 की, और सेमेस्टर 1 के करिकुलम को डिस्कस करने के बाद हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। तो चलो बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1 के कंपलसरी पेपर्स की। तो जैसा कि आपको पता है कंपलसरी पेपर्स यहाँ पे 3 होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। ओके, पेपर फर्स्ट जो है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर सेकंड होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड पेपर थर्ड होता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तीनों ही पेपर 80 मार्क्स के होते हैं। ओके, और 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये सारा होता है, जो कि आप लोग अभी फाइल सबमिट कर चुके होंगे अपने कॉलेजेस में। ओके, तो ये हमारा हो गया 300 मार्क्स का। तीनों पेपर जो हैं वो 300 मार्क्स के हो गए। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ऑप्शनल पेपर, जिसमें से स्टूडेंट को केवल एक ही पेपर चूज़ करना होता है। ये कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, जिसे हम पेपर फोर्थ भी कहते हैं। ठीक, जैसा कि अभी मैं जिस कॉलेज में स्टडी कर रही हूँ वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, और हर कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारा जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और 10 मार्क्स का यहाँ पे हमें शॉर्ट एनालिसिस करने को मिलता है। ठीक है, और फिर आता है प्रैक्टिकम, यानी कि हमारा जो ऑप्शनल पेपर हुआ वो 50 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हो गए 350। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकम की। तो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड हमें मिलता है, क्योंकि कम्युनिटी इंगेजमेंट, 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स, स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग, एटलीस्ट 24 लेसन यहाँ पे हमें लिखने होते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी विजिट और उसकी रिपोर्ट राइटिंग, इन सब के हमें यहाँ पे A to D ग्रेड मिलते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ क्लासेस होती हैं। क्लासेस होती हैं म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग, जिसमें हमें ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो टोटल हमारा बीएड सेमेस्टर 1 400 मार्क्स का होता है। ओके, तो आई होप आपको ये बीएड सेमेस्टर 1 का क्लियर हो गया होगा। और आपको सिलेबस भी दिखा दूं क्या? तो ये है सिलेबस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ओके, ये है यूनिट 4 ऑफ पेपर 1। ठीक है, और ये प्रैक्टिकम जिसमें 5, जो हमें 20 मार्क्स मिलते हैं। इसमें क्लास अटेंडेंस के 5 मार्क्स रहते हैं, मिड टर्म टेस्ट होता है उसके 5 मार्क्स होते हैं, और प्रैक्टिकम होता है उसके 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है पेपर 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यह है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। फिर पेपर 3। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, वन सेकेंड बस, नोट्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, फिर पेपर यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड योगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड ईगो, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की, जिससे आप जिन्हें देखकर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हर पेपर में 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस को करना होगा। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। चलो पेपर्स डिस्कस करते हैं। सो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर, जिन पेपर्स को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और एक हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर या ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो बात करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर फर्स्ट की। ठीक है, ये 2023 के पेपर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो होता है वो फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का होता है। 80 मार्क्स का होता है एंड 20 मार्क्स का
फाइल वगैरह जो भी अटेंडेंस 5 मार्क्स अटेंडेंस एंड फाइल वगैरह के रहते हैं। 3 आवर्स टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस डेफिनेशंस। और देन उसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 1, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। और पेपर नंबर 2 जो होता है वो भी 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 3 आवर्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और इसमें भी हमें सेम पेपर पैटर्न सब में सेम रहेगा। 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर नंबर 3। ये रहा पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 80 मार्क्स कैरी, इट कैरीज ऑल्सो 80 मार्क्स एंड 3 आवर्स के पेपर होते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और 5 क्वेश्चन का हमें आंसर करना होता है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। What is the meaning and significance of educational technology? Discuss the type of educational technology focusing on hardware, software, and the system approach. You can also take a screenshot of this paper. Okay, so I'm turning the next page. तो ये है हमारे पास ऑप्शनल पेपर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और ऑप्शनल पेपर यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है। ये 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का इसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी हमें मिलता है हम वो करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो टर्न ओवर द पेपर। थोड़ा सा ये लाइट है। ओके, ये हमारे पास बीएड का सेमेस्टर 1 का पेपर फर्स्ट है, जो कि 2021 का है। आप इसको भी देख सकते हैं। पेपर को देखने के बाद आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली टू मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। गुड बाय।